वोट कम हो जाएंगे, इसीलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए। इंडिया दैट इज का मतलब हमको ये बताना कि तुम गुलाम थे। भारत हमारा दसियों हजार साल पुराना नाम है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से निकली निमंत्रण वाली एक चिट्ठी ने ऐसी चिंगारी छोड़ी कि देश की परिधि में नई बहस छिड़ गई। दरअसल राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस फिर क्या, इसी के बाद देश में भारत और इंडिया के नाम पर संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस के जयराम ने सवाल उठाए तो बीजेपी के सांसदों ने देश का नाम भारत करने की मांग उठा दी। इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है, इससे किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। तो मैं तो इस मत का हूँ और भारत के लोग भी चाहते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। ये मांग पिछले मानसून सत्र में मैंने ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान की थी। ये बदलना चाहिए क्योंकि इंडिया दैट इज लगाने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया दैट इज का मतलब हमको ये बताना कि तुम गुलाम थे। भारत हमारा दसियों हजार साल पुराना नाम है। अब खबर ये भी है कि G20 समिट के दौरान सभी भारतीय डेलीगेट्स और नौकरशाहों के पहचान पत्रों पर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया है। और तो और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम के इंडोनेशिया की यात्रा वाला एक नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें भी इंडिया की जगह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। अब सरकार की इस तेजी से विपक्ष हैरान है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन के नाम से डर गई है सरकार। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अगली मीटिंग में हम भी गठबंधन का नाम भारत रखने पर विचार करेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अगर हम भारत रख लें तो क्या फिर से देश का नाम बदल देंगे मोदी। साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया तो वोट कम हो जाएंगे, इसीलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा। हमारा टैगलाइन है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और ये भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी। कयास ये भी है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में देश का नाम भारत करने पर बिल ला सकती है सरकार। इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर महंगाई, मणिपुर और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। वहीं राष्ट्रपति भवन की चिट्ठी पर शुरू हुई रार के चलते अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फिर तो अंग्रेजों का बनाया राष्ट्रपति भवन भी छोड़ दें महामहिम। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। लेकिन भारत दैट इज इंडिया सेल्फ यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। वहीं समर्थन और विरोध के संग्राम में क्रेडिट की होड़ भी तेजी से होती दिख रही है। सांसद रहते हुए जहां सीएम योगी देश का नाम भारत रखने के लिए प्राइवेट बिल लाए थे, वहीं सपा का दावा है कि 2004 में मुलायम सिंह ने यूपी की विधानसभा में भारत रखने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं इस दंगल में कूदी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे सरकार और विपक्ष की साजिश करार दिया। इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। बहरहाल 18 सितंबर 1949 से लेकर 18 सितंबर 2024 तक इंडिया की तासीर से नए भारत की तस्वीर की ये वो तारीख हैं जहां भूगोल बदलकर नया इतिहास बन सकता है। वहीं इंडिया और भारत के नाम पर हो रही सियासत में सवाल ये है कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा? देश की भावनाओं से जुड़े भारत नाम पर संग्राम क्यों?